अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट से जल्दी से तैयार होने वाली हलीम। हलीम का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि अब 2.5 से 3 घंटे या 4 घंटे तो लगेंगे ही हलीम तैयार होने में। लेकिन आज जो हम आपको हलीम की रेसिपी बता रहे हैं वो जल्दी से मिनटों में तैयार हो जाती है। इसको तैयार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 20 से 25 मिनट में आपकी हलीम बन के तैयार हो जाएगी। और इसके लिए आपको कोई बाहर से पैकेट लाने की जरूरत भी नहीं है। अक्सर लोगों को ये होता है कि जल्दी से अगर हमें हलीम तैयार करनी है तो बाजार से पैकेट लेके आएंगे और झटपट से घर में तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको बाजार से कोई हलीम वाला पैकेट लाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप जल्दी से झटपट से हलीम तैयार कर सकते हैं। और इतनी मजेदार और लेसदार ये हलीम बनके तैयार होती है कि आप जब इसको एक बार खाएंगे तो आप इसी तरीके से झटपट से तैयार होने वाली हलीम घर पे इजीली बना लेंगे। तो फिर हम देरी क्यों करें, जल्दी से किचन में चलते हैं और हलीम की तैयारी करते हैं। देखते हैं हलीम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमें काम करना है वो दालों को भिगोना है। यहाँ पर हमने आधा कप माश की दाल ली है। इसको आप उड़द की या अरहर की दाल भी कह सकते हैं। आधा कप ही यहाँ पर हम मसूर की दाल डाल रहे हैं और आधा कप ही यहाँ पर हम मूंग की पीली वाली दाल डाल रहे हैं और 1 कप यहाँ पर हमने चने की दाल ली है। ये 4 हम दालें डाल रहे हैं। अब दालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें से जितने भी कंकर वगैरह है तमाम निकाल लेंगे, क्योंकि मुंह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने अच्छे से इनको साफ कर लेना है। आप चाहें तो इन दालों के अंदर आधा कप चावल भी डाल सकते हैं, जो टूटे हुए चावल होते हैं ना, टोटा चावल, वो भी आप डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम सिर्फ दालें डाल रहे हैं। 4 हमने यहाँ पर दालें डाली है, 1 कप चने की दाल और 3 कप हमने मसूर, माश और मूंग की दाल। अब ये अच्छे से साफ हो चुकी है। अब इनको हम साफ पानी से धो लेंगे, जो नॉर्मल नल का पानी होता है उससे आप अच्छे से इसको धो लीजिए। 2 से 3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये अच्छे से वॉश हो चुकी है, या आप देख सकते हैं। अब इसको हम गर्म पानी में भिगो देंगे। यहाँ पर हम जो पानी ले रहे हैं वो गर्म पानी ले रहे हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने दालों को बहुत जल्दी से भिगो के तैयार करना है, इसलिए यहाँ पर हमने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया। अब ये 1 घंटे में दालें भीग कर तैयार हो जाएंगी, वरना ये 2 घंटे लगते दालों को भीगने में। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर गंदम लिया है। हम उसी तरीके से जिस तरह हमने दालों को धोया है इस तरीके से हम धो लेंगे। अच्छे से हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसको भी हमने उसी तरीके से गर्म पानी में ही भिगोना है। ये भी 1 घंटे में भीग के अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर आपने 2 से 2.5 घंटे भिगोने का काम 1 घंटे में लाना है तो आपने इसी तरीके से गर्म पानी में ही इनको भिगोना है, तभी ये अच्छे से भीग के तैयार हो जाएंगे। अब हम इनको 1 घंटे के लिए दोनों को छोड़ देते हैं। 1 घंटा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं गंदम बहुत अच्छे से भीग के तैयार हो चुके हैं और दालें भी बहुत अच्छी तरीके से भीग चुकी हैं। अब इनको हम पकाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम दालों को चढ़ा लेते हैं। अब ये हमने तमाम दालें डाल दी है। इसके अंदर 3 से 4 गिलास के बराबर यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं। इस वक्त मैं कुकर में बना रही हूँ, इस हिसाब से इसमें पानी डाल रही हूँ। आपकी अपनी मर्जी, अगर पतीली में बनाए तो आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। अब 1 छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 2 से 3 चमचे यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही सीटी बजे तो आप गैस को मीडियम पे रखकर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट दालों को हमने अच्छे से पकाना है। अब जब तक ये दालें पक रही है तो हमारे पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में हम दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पर गंदम को भिगे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको पीस लेते हैं। अगर आपके पास कोई ब्लेंडर हो, जूसर मशीन हो, कुछ भी हो, आप इसको इस तरीके से अच्छे से पीस लीजिएगा। जिस पानी में हमने इसको भिगोया था उसी पानी में ही हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। या आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको पीस लिया है। बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बन चुका है।
अब ये पीस के बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हलीम में डलने वाला जबरदस्त सा मजेदार सा गरम मसाला पाउडर तैयार कर लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन गरम मसाला पाउडर है। यहाँ पर हम कुछ गरम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। एक छोटा चमचा यहाँ पर हमने साबुत धनिया लिया है, एक छोटा चमचा ही सौंफ है, आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने जीरा लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, 6 से 7 काली मिर्च है, 5 से 6 लौंग है, 5 से 6 ही यहाँ पर हमने हरी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची है, एक बादियान का फूल है, एक छोटा सा पीस यहाँ पर हमने जवैत्री का लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर हमने ड्राई जिंजर यानी कि सूखी हुई अदरक, इसको हम सौंठ भी कहते हैं, ये डाल रहे हैं। और एक चुटकी के बराबर यहाँ पर हमने अजवाइन लिया है, इससे हाजमा बहुत बेहतरीन रहता है। 2 से 3 यहाँ पर हमने तेज पत्ते लिए हैं, इनको हम अच्छे से तोड़ तोड़ के इस तरीके से शामिल कर लेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा हम इसको रोस्ट नहीं करेंगे, बस हमने हल्की सी खुशबू आने लगे इतना हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसको हमने 3 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको पीस लेते हैं, इसका अच्छा सा फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। अब ये मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा हलीम का गरम मसाला पाउडर तैयार हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम दालों को देख लेते हैं, इनको रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। या आप देख लीजिए दालें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। जो छोटी दालें थी यानी कि मूंग की दाल, माश की दाल और मसूर की दाल, तो वो तो अच्छे से पक गई हैं, लेकिन ये जो चने की दाल है ये मोटी मोटी सी है, ये भी बहुत अच्छे से गल चुकी है, लेकिन ये इस तरीके से मुंह में आती है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इनको अच्छे से ब्लेंडर के अंदर पीस लेना है, या इस तरीके की इलेक्ट्रिक बीटर से आप अच्छे से इसको पीस सकते हैं। यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से पीस रहे हैं, या आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से ये पीस चुकी है। अब दालें भी हमारी पीस चुकी है और गंदम को भी हमारे पीस के तैयार हो चुका है, और गरम मसाला पाउडर भी हमारा अच्छे से पीस चुका है। अब ये तमाम चीज़ें हमारी पीस चुकी हैं, बस अब हमने हलीम की तैयारी करनी है। हलीम के तमाम आइटम तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक पतीली के अंदर 1 कप के बराबर तेल डाल लेना है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया, ये शामिल कर दी। अब प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। यह आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने तमाम प्याज निकाल ली, इसको हम एक तरफ रखेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चिकन का सीना लिया है। इस वक्त जो हमने चिकन का ब्रेस्ट लिया है, सीना लिया है, वो बिल्कुल साबुत लिया है। आपने भी इसी तरीके से साबुत ही डालना है, इससे जो है रेशा बहुत जबरदस्त और अच्छा सा बनता है। आप कुछ भी बनाएं, चाहे वो बीफ के हलीम बनाए, चाहे वो मटन के हलीम बनाए, चाहे वो चिकन के हलीम बनाए, तो बोटी आप बड़ी ही रखिएगा इसी तरीके से, इससे जो है रेशा बहुत अच्छा सा बनता है। अब इसके अंदर हम 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल रहे हैं। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे, 2 से 3 मिनट हाई गैस पर रखकर इसको हमने अच्छे से भूनना है कि ये जो चिकन का सीना है वो लहसुन अदरक में अच्छे से भून जाए और कलर इसका चेंज हो जाए, यानी कि पिंक से वाइट की तरफ आ जाए, इतना हम इसको भूनेंगे। चाहे तो चिकन का ब्रेस्ट के बजाय कोई दूसरा हिस्सा भी डाल सकते हैं, लेकिन वो छोटी बोटी में होता है और जायका भी इतना अच्छा नहीं आता है, तो कोशिश कीजिएगा चिकन का ब्रेस्ट लें आप देख लीजिए इसको हमने 3 मिनट हाई गैस पर रखकर अच्छे से भूना है। अब इसके अंदर हम कुछ खुशक मसाले शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। ये हमने जो अभी भी पीसा था ये वही गरम मसाला पाउडर है। आधा इस वक्त हम शामिल कर रहे हैं, आधा हम बाद में शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चमचा लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा छोटा चमचा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 1 चमचा नमक का डाल रहे हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। इसके हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से बुनाई करनी है, और बीच बीच में जैसे ही आपको लगे कि मसाला इसका खुशक होने लगा है, पानी इसका खुशक होने लगा है, तो थोड़ा सा पानी आप इसमें शामिल कर दीजिएगा और पानी डालकर इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनिएगा। इसी बुनाई के अंदर हमारा जो चिकन है वो भी गल जाएगा। या आप देख लें इसके हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से बुनाई करी है, और बीच में हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाला है ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। अब हमारा चिकन अच्छे से भून चुका है और आधे से ज़्यादा ये गल भी चुका है। यहाँ पर हम पिसे हुए गंदम शामिल कर रहे हैं।
अब इसमें को हम थोड़ा सा खंगाल के भी डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर अब जितना भी पानी जाएगा वो गर्म पानी ही जाएगा। इसमें हमने ठंडे पानी का यूज नहीं करना है। ये जो हमने खंगाल के इस कटोरे के अंदर डाला है ये भी गर्म पानी ही है। अब 1 कप और गर्म पानी का इसके अंदर डाल रहे हैं। हमने 2 कप के बराबर इसमें गर्म पानी डाल दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको 5 से 6 मिनट कवर करके मीडियम गैस पे रख देंगे पकने के लिए। और बीच में आपने 2 से 3 बार इसको चमचा चला के देखना है, क्योंकि इसके अंदर हमने गंदम डाले हैं। गंदम को है वो नीचे से लगने लगते हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नीचे से लगे ना, वरना हमारी जो पूरी हलीम है वो खराब हो जाएगी। इसलिए हमने ध्यान रखते हुए इसको पकाना है। 6 मिनट हो गए इसको रखे हुए, इसको हम देख लेते हैं। इसको हमने 2 से 3 बार ढक्कन हटाकर चमचा भी चलाया है, क्योंकि गंदम को जो होते हैं वो नीचे से लगने लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके अंदर हम तमाम पिसी हुई दालें शामिल कर रहे हैं। ये तमाम दालें हमने इसके अंदर डाल दी। अब यहाँ पर हमने 5 से 6 हरी मिर्चें ली है, ये डाल रहे हैं। तली हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे के बराबर यहाँ पर हम केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। अब हमने इसको अच्छे से घोटना है कि ये जो पतली पतली हमारी हलीम लग रही है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, तब तक हम इसको घोटेंगे। और साथ ही हम इसके गरम मसाला पाउडर भी डाल देते हैं। ये जो बचा हुआ गरम मसाला पाउडर था ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से घोटेंगे। ये आप देख लीजिए, ये अच्छे से घुट चुकी है और ये कितनी थिक हो चुकी है। इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी हलीम तैयार हुई है। और ये आप चिकन भी देख लीजिए, इसको हमने कोई रेशा रेशा नहीं करा था, कुछ भी हमने चिकन को अपने तोड़ा नहीं था। ये घुटाई के अंदर ही अच्छे से घुट गई, टूट गई। और ये इसका लेस भी अच्छे से बन चुका है। कोई कह नहीं सकता कि ये हमने 20 से 25 मिनट में अपनी हलीम बना के तैयार की है। अब हम इसके अंदर भंगार लगाते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया, ये डाल लेते हैं। अब प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी, इसको हम डाल लेते हैं। तो अब हम हलीम निकाल रहे हैं। ये आप देख लीजिए कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी ये हलीम बनके तैयार हुई है। झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब आप इसको खाइए और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही घंटे का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।